हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, मैं उसमें चाहूँगी कि आप किसी का भी नाम सोचिए, ठीक है। एक बार चेक करिए पूरी तरह से, किसी का भी नाम सोचिए, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिनके बारे में आप जानने की इच्छुक हैं, तो यस, ये आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो किसी भी इंसान का नाम सोचिए, चाहे वो मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अजनबी भी हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एनी वन, ठीक है। उनके बारे में सोचिए, उनका नाम मैं बताने वाली हूँ कि उनके दिल में आपके लिए कैसी भावनाएं हैं, उनके दिल में एक्चुअली क्या है आपके लिए, वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा है, बुरा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में, ओवरऑल हम देखेंगे एक डिटेल रीडिंग में, ठीक है। इसके अलावा उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके 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 अगेंस्ट में, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चाहे इंसान कोई भी है, इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। रीडिंग में जाने से पहले एक सूचना ज़रूर है। यस, आपको कॉल नहीं करना है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैसेज करने पे सारी जानकारी मिलती है, कॉल करने पे नहीं मिलती, ठीक है। तो प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल रीडिंग मिलेगी। और इसके अलावा फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो यस, पूनम शर्मा के नाम से वहाँ पे मुझे सर्च कीजिए, मैं मिल जाऊँगी आपको, ओके। और वहाँ भी रील्स वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मंथली रीडिंग मार्च के महीने की डाल रही हूँ, वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बहुत पसंद आएगी और यस, रेजोनेट भी कर सकती है, ठीक है। तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ी सी जानकारी थी। चलिए हम रीडिंग में चलते हैं, ठीक है। आपने नाम सोच लिया होगा किसी के बारे में, ठीक है। चलिए देखने वाली हूँ कि उनके मन में आपके लिए कैसी भावना है, अच्छी है, बुरी है, किस तरह की, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। लेट मी शफल फर्स्ट, ओके। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनका नाम सोच रहे हैं, वेट अ सेकेंड, जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके बारे में बताइए। इस इंसान की करंट एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल हम देखेंगे बाद में। थोड़ी सी करंट एनर्जीज़ को हम निकाल कर देखेंगे। इस इंसान जिन इंसान के बारे में मेरे व्यूअर्स नाम सोच रहे हैं, जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या है, कैसी भावनाएं, उनके मन में क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, ओके। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि इनके मन में क्या है आपके बारे में। डोर टू वैल्यू है हमारे पास, स्ट्रैटेजी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड वॉकिंग अवे। तो देखिए 101% एक बात तो है, ये डेफिनेटली जो भी इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो आपके फ्रेंड जोन में हैं या फिर आपके कलीग हैं, ठीक है। इन इन मतलब जो बातें बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैच होगी आपसे, ठीक है। जनरल रीडिंग है, पूरी पूरी बातें नहीं मैच हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके या तो कलीग हैं, आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं, ठीक है। बातचीत हो सकता है नहीं भी हो रही हो, लेकिन हाँ, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। इन्होंने जैसे कहते हैं ना, आपका दिल संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपको पता है कि इंसान आपके बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है। इनका कोई फैमिली ड्रामा जो है एंडिंग्स पे चल रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ फैमिली है, प्रॉब्लम्स हैं, या फैमिली को लेकर या शादी ब्याह को लेकर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके जो मतलब जैसे एंड होने को है, ठीक है। कुछ ना कुछ, जैसे कुछ लोगों के लिए फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोगों का जैसे डिवोर्स चल रहा है तो वो ख़त्म होने के कगार पे है, या कुछ लोगों की जैसे फैमिली कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली कुछ कह रही है, ये कुछ और कह रहे हैं, चाहते कुछ और हैं, हो कुछ और है, इस तरह की बातें हैं। तो वो डेफिनेटली मतलब सॉर्ट आउट होने के कगार पे हैं। तो ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, कुछ कहना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले ही देखिए, ये अपनी लाइफ में अगर आपके लिए कहूँ तो क्या एनर्जीज़ है, यस, ये वैल्यू करते हैं आपकी, ठीक है। इनको हो सकता है किसी चीज़ का वेट है, हो सकता है कि इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा, हो सकता है कि करियर तो अच्छा चल रहा है पर अपनी लाइफ में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। तो इनका पहला कार्ड ही देखिए यहाँ पे, डोर टू वैल्यू, यानी कि एक नई शुरुआत अपनी वैल्यू बताते हुए कोई करना चाहता है, ठीक है। ये कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। इनको लगता है कि चीज़ें रेडी हैं, बट जैसे कहते हैं ना, बाहरी तौर से बहुत कुछ ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें ऑर्डर में करने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन है जहाँ पे फैमिली इशूज़ हैं, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। वॉकिंग अवे वाली एनर्जी है, हो सकता है कि ये किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, हो सकता है कोई पहला जो रिश्ता है उससे निकलने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामा है जो ये ख़त्म करने की कगार पे है, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं, वेटिंग पीरियड है। यस, ये मतलब जैसे आपको कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये एनर्जीज इनकी
लग रही है, ठीक है। थोड़े से कार्ड और लूँगी गाइस, फिर मैं क्लियरली बताती हूँ आपको इनके मन में क्या है, आपके लिए दिल में क्या है। यूनिवर्स, जिस इंसान का नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए, इनके मन में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, अच्छा है बुरा है, किस तरह की भावनाएं हैं इनके मन में। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में ये क्या सोचते हैं। आपसे रीडिंग मैच करती है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं स्पेशली। चलिए देखते हैं। टू बी फेयर, ऑब्जर्वर, द फैक्ट, माइंडिंग। ओके, देखिए नंबर नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम वाली एनर्जी इनकी मेन एनर्जी है, रीजनरेशन। ओके, नंबर 46 का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान या तो आपको पहले से ही जानता है या आपका रिलेशनशिप पहले इनसे था लेकिन कुछ हो गया जिससे ब्रेकअप हो गया, या आपको छोड़ के चले गए, ये आप इनको छोड़कर चले गए। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये दोबारा रिवर्स चाहते हैं, जो ओल्ड रिलेशनशिप था उसको वापस उजागर करना चाहते हैं, आपसे वापस कनेक्ट होने की कोशिश करें। जो ओल्ड रिलेशनशिप था जो पहले दब गया था लेकिन अब उसमें वापस ग्रो करने वाली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी इनकी मेन एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये जैसे कहते हैं ना टू बी फेयर, कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इन्होंने न्याय नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कि आपने न्याय नहीं किया, कुछ थोड़ा सा देखिए जनरल रीडिंग है तो जैसा आपसे मैच करे, तो इनको ये लग रहा है आपके लिए कि आपसे इन्होंने न्याय नहीं किया और ये चीज़ें अब बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि न्याय की बात करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ कर गए हो या फिर करने वाले हो या फिर कर चुके हो तो यस, ये भी कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। टू बी फेयर यानी कि ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी आ गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं। एक्चुअली में आपको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आप में कितना पोटेंशियल है, आप इनके प्रति कितने इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आप में कितना इंटरेस्ट जागा हुआ है इनके लिए और इनके रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में, आपको देखना परखना टेस्ट करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाए हैं बट यस ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। ऑब्जर्व इसीलिए करता है कोई क्योंकि किसी को अंदर से जानने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। ये डेफिनेटली आपके और इनके बीच में जो भी है ये अच्छी तरह आपकी कंडीशंस को जानते हैं, परिस्थितियों को जानते हैं और आप भी शायद हो सकता है इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका क्या पास्ट है, प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर हो सकता है मे बी आपके साथ। तो इन सब चीज़ों को फैक्ट मानते हुए डेफिनेटली अभी किसी डिमांड को लेकर ये मतलब आपको कुछ कह नहीं पाएंगे। इवन मैंने अभी बताया कि आपको कुछ कहना चाहते हैं, बस जैसे कहते हैं ना कि कुछ वेटिंग पीरियड है, कुछ फैमिली ड्रामा है, कुछ कहीं से वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कहते हैं ना कुछ बातों को ऑब्जर्व करके आपके साथ पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है। तो ये डेफिनेटली फैक्ट्स जानते हैं आपके आपके इनके बीच फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। फैक्ट ये हो सकते हैं कि आप में कास्ट इशूज़ है, फैक्ट ये हो सकते हैं कि आप में एज डिफरेंस है, फैक्ट ये भी है कि ये मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं आप भी, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी सच्चाई वाली बातें हैं ना ये इनको समझ में आती है और ये बिना किसी डिमांड के फ़िलहाल के लिए आपके साथ खुश रह के देखना चाहते हैं, ठीक है। इवन अभी इन्होंने कोई भी रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, बस आपको न्याय देना चाहते हैं किसी कारण से, ठीक है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली अगेन एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब ऐसे लगता है कि दोस्ती के कगार पे है अभी आपकी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ों को मेंड करके आगे तक आपका रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। बाद में सोचेंगे अगर जैसी कोई कमिटमेंट वाली बात है, जैसे कोई आपके साथ कुछ रिलेशनशिप करना है तो ये डेफिनेटली अभी थोड़ा सा वक्त लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये रीजनरेट तो करना चाहते हैं कुछ बट अभी फ़िलहाल के लिए दोस्ती को जैसे कहते हैं ना बहुत लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आपसे कोई डिमांड नहीं है, फ़िलहाल के लिए आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बट आपको ऑब्जर्व कोई कर रहा है ये मैं देख पा रही हूँ क्योंकि आपको कोई न्याय देना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। रीडिंग पसंद आ रही है लाइक दे दीजिए पहले से ही, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आगे देखते हैं कि एक्चुअल में ये आपके रिश्ते में सोच क्या रहे हैं। टैरो से देखेंगे गाइज। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें, जिस इंसान का नाम जो मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। कुछ बातें और बताने वाली हूँ मैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। स्टार साइन की बात करेंगे, इनके बारे में कुछ खास बातें। ओके, चलिए देखते हैं। पूरी रीडिंग ज़रूर पे बनी रहिए पूरी रीडिंग के लिए। ओके, आपको लेकर ये क्या सोचते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में, फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील,
चाहते क्या हैं आपसे इंसान, चाहते क्या हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। ओके, दी एम्प्रेस। ओके, बॉटम वाला कार्ड दिखा देती हूँ। ये देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि ये इंसान आपको दिन रात रात दिन आपको याद करते हैं, क्योंकि इनसे पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई है, इस कारण से ये रीजनरेट करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि इनको गलतियों का पछतावा भी है, रिग्रेट करें किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनकी मेन एनर्जी मैंने बता दी। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या है सबसे पहले कुछ खास बातें जैसे मैंने बताई थी आपको कि मैं करूँगी। कोई सेजिटेरियस हो सकता है खास बातों में, ठीक है। टॉरस एक्वेरियस भी किसी का स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। ये स्टार साइन मैंने इसलिए बताया, कोई लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये इंसान क्या है, थोड़े से जैसे कहते हैं ना, आपके साथ इनका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। क्योंकि एक बार जब कुछ रिलेशनशिप टूटता है तो हम बहुत ज़्यादा उदास, ब्रेकअप हो गया, उदास हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक झेलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा ही वही सिचुएशन किसी एक ही इंसान के साथ में दोबारा हो रही हो, या वही इंसान दोबारा सामने आ जाता है, लाइफ में वापस टकराते हैं, तो ऐसे में ये कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, ऊपर वाला कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। तो दूसरी खास बात ये है कि इंसान जो है आपको, इनका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा अपने खुश मिजाज यानी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक इनके रिश्ते शायद हो सकता है वर्कआउट नहीं हुए। जो भी मिला वो जैसे आधा अधूरा मिला, इनकी पसंद का नहीं था, या कुछ ऐसा था जिससे कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देते, ठीक है। इवन ये उससे उस स्थिति परिस्थिति से निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा गाइज, ओके। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस जो इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इंसान आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, कि आपकी भी कुछ एंडिंग्स हुई, उसके बाद आप नई शुरुआत करना चाहते हो, ऐसी अगर कोई बात है तो ये डेफिनेटली वो बातें जानते हैं, ठीक है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको, जैसे कहते हैं ना, किसी एक सपोर्टिव इंसान की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इनकी कोई डिमांड नहीं है आपसे, बट ये आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई दी। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको दोस्त से बढ़कर कहीं समझते हैं, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप को लेकर ये क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर ये इस तरह से सोच रहे हैं कि ये आपके बारे में बिल्कुल श्योर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये स्लो एनर्जी में इसलिए आ रहे हैं कि फ़िलहाल हो सकता है कि आपकी बातें नहीं हो रही है, या आप एक्सक्यूज़ मी आपसे बातें नहीं हो रही, बट ये बात करना चाहते हैं। और ये बहुत श्योर हैं आपके लिए, ठीक है। किसी बात को लेकर आपकी पूरी जानकारी इनको है, ठीक है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, तो ये भी आपसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब न्याय देना है आपको, ठीक है। इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। तो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपकी कुछ एंडिंग्स हुई है, आप नई शुरुआत करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे दोबारा शुरुआत करना चाहते हो। आप इनके वर्क प्लेस से हो सकते हो, या फिर काम धंधा आपका एक है, या फिर रोज़ कहीं ना कहीं आप मिलते हो। ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आप देखते हो रोज़ हो एक दूसरे को। तो ये डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप, आपसे आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इनकी पार्टनरशिप चाहते हो, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे कि आप नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है। आपके बारे में फीलिंग्स क्या है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, इनके पास ऑप्शन भरे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स में आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि आपका इनका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। बार बार आप ही क्यों मिल जाते हो, बार बार आप ही क्यों आ जाते हो सामने, ठीक है। तो इस तरह की बातें सोच कर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बट इनको लगता है कि आपका कुछ ना कुछ बॉन्ड है इनसे। गाइस थोड़ी सी मुझे बेयर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, ओके। एक्सक्यूज़ मी। इसके अलावा ये आपसे चाहते क्या हैं, चाहते यही हैं कि आपसे प्यार मोहब्बत हो, आपसे दोस्ती हो, आपके साथ प्रोग्रेस करें, आपके साथ आगे बढ़ें, आपके साथ जीवन खुशहाल तरीके से देखें, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो। ये दोनों कार्ड देखिए। हो सकता है कि इस इंसान के बच्चे भी हों, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन एज ए मदर आपको ये देखना चाहते हैं, इनके बच्चों की मदर, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक खुशहाल परिवार की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे चाहते हैं कि आप जिस कैटेगरी में ये इमेजिन करते हैं उसी कैटेगरी में आप इनकी लाइफ में आएँ, ठीक है। आपसे ये चाहते हैं। तो ओवरऑल देखिए किसी बात का रिग्रेट भी हो रहा है इनको। ओवरऑल इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइस दूसरी डेक से, ओके। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं यूनिवर्स हमें गाइड करें। नेक्स्ट इनका एक्शन क्या हो सकता है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जो सोच रहे हैं, जिनका नाम सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, थोड़ा सा अच्छे से शफल कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं ये, कुछ 1 वीक 2 वीक्स में इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
एस ऑफ कप्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 10 ऑफ कप्स, ये 2 बार आए हमारे पास कार्ड, ठीक है। तो ये देखिए क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। एक तो मुझे यहाँ पे एक खास बात और नज़र आ रही है कि आपकी कॉलेज स्कूलिंग साथ हुई होगी या फिर बरसों से आप जानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप अलग अलग मैरिड हैं, बट आप इनको अच्छे से जानते हैं। इनका कॉलेज स्कूल या फिर जैसे किंडरगार्टन साथ पढ़ा होगा, इस तरह से कोई ना कोई सिचुएशन हो सकती है मे बी। इसके अलावा ये जो है अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे, बट एक नई शुरुआत आपसे दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में इनकी तरफ से कोई एक्शन आपके लिए हो सकता है मे बी। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में आपसे पार्टनरशिप हो सकती है, आपसे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। थोड़े से ही अपने आप प्रैक्टिकल सोच पे चलेंगे, अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे, बट ये डेफिनेटली आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। इसलिए दोस्ती का एक ऑफ़र आपके पास आ सकता है, पार्टनरशिप का ऑफ़र आ सकता है, या फिर आपसे बातचीत स्टार्ट हो सकती है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ गाइज इनके। ओके, इस तरह से देख लेते हैं हम। कोई भी अगर आपके लिए गिरता है मैसेज तो वो आपके लिए होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या गिरता है आपके लिए। जो भी गिरेगा, बहुत सारे मैसेजेस हैं, इतने तो नहीं ले पाऊँगी मैं गाइस। ओके, ओके, वन मोर। ओके, चलिए देखते हैं इनकी तरफ से मैसेज आपके लिए क्या है। सो फर्स्ट वी हैव आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि आपके लिए बहुत दिन से या बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट कर सकते हैं। येस यू आर द वन आई वॉन्ट, येस आप वही हैं जिनके इनको इच्छा थी कभी पाने की, ठीक है। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, यानी कि आपके लिए इनकी बहुत सारे डिज़ायर्स जुड़ी हुई हैं आपसे, ठीक है। डू आई स्टिल हैव अ चांस, यानी कि ये देखिए आपको पहले से जानते हैं, ठीक है। इनके मैसेजेस से आपको पता लग रहा होगा कि डू आई स्टिल हैव अ चांस, यानी कि ये आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। इनका कोई चांस है भी या नहीं ये पूछना चाहते हैं। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि आपसे जब ये मिले तभी से इनकी लाइफ स्टार्ट हुई है। आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी कि कुछ चीज़ें अब ये और ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। आई लव यू ऑनेस्टी योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप, यानी कि इनकी जो ये आपको आपकी जो ऑनेस्टी है और आपकी जो पार्टनरशिप है उसको बहुत पसंद करते हैं। आई वांट टू रिकनसाइल विद यू, यस ये रिकनसलेशन चाहते हैं। लास्ट वन इज़ आई एम सिवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, यस जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से निकलना चाहते हैं, तो यस ये जो है इसके प्रूव करता है कि यस ये कोई कार्मिक कनेक्शन है जिसमें ये बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइज। अगर आपको इस अजनबी के बारे में या जिसके बारे में आपने नाम सोचा है उसके बारे में कुछ भी समझ आता है, यस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। यस पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी पसंद आए लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।